वेलकम है दोस्तों, आप सबका हमारे और आपके शो में द पीयूष नथानी शो। आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसका हर कोई दीवाना है। हमारे बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे पता है काफी लोग समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे R.D. बर्मन जी की। R.D. बर्मन साहब एक कंप्लीट म्यूजिशियन थे। उनका एक एक गाना मास्टरपीस है। R.D. बर्मन साहब और रफी साहब दो हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जान। बताते हैं दोनों साथ कैसे आए। रफी साहब ने तकरीबन 125 गाने गाए हैं R.D. बर्मन जी के लिए, और R.D. बर्मन साहब ने करीब 330 से ऊपर फिल्मों में म्यूजिक दिया है। सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया है, जैसे शोले, दीवार, तीसरी मंजिल, पड़ोसन, किनारा, शान, लंबी लिस्ट है। वो S.D. बर्मन साहब के बेटे थे। S.D. बर्मन साहब से उन्होंने म्यूजिक सीखा। इनिशियल डेज में असिस्टेंट भी रहे। S.D. बर्मन साहब हमेशा चाहते थे कि R.D. बर्मन साहब बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखें। उससे उनकी म्यूजिक की मालूमात भी बढ़ गई और वो उन इंस्ट्रूमेंट्स को इम्प्लीमेंट भी करते थे अपने गानों में। हमारी सारेगामा में 5वां प होता है और उसको पंचम भी कहते हैं। इस वजह से उनका नाम पंचम पड़ा, जिसको हम इंग्लिश में जी नोट कहते हैं। सब लोग उन पंचम दा नाम से ही बुलाते थे। अब हम शुरू करते हैं उनका संगीत का सफर। जब वो 17 साल की उम्र के थे तो उन्होंने फिल्म फंटूस के लिए एक गाना बनाया था, जो कि फिल्म में देवानंद साहब पे गाना यूज किया गया। वो गाना था ऐ मेरी टोपी पलट गया। बात है 1961 की। महमूद साहब फिल्म बना रहे थे छोटे नवाब, और वो S.D. बर्मन साहब को म्यूजिक देना चाहते थे। S.D. बर्मन साहब जो थे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस। S.D. बर्मन साहब एट अ टाइम 2 मूवीज से ज्यादा नहीं करते थे, तो बिजी थे, तो उन्होंने महमूद साहब को बोल दिया वो बिजी हैं। महमूद साहब बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि R.D. बर्मन साहब तबला बजा रहे हैं, उसमें कुछ म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, धुन बना रहे हैं। तो उन्होंने R.D. बर्मन साहब को कांटेक्ट किया और कहा कि भाई हमारी फिल्म के लिए म्यूजिक दो। R.D. बर्मन साहब ताउम्र महमूद साहब के शुक्रगुजार रहे, क्योंकि उन्होंने उनको पहला ब्रेक दिया फिल्म छोटे नवाब में 1961 में। फिल्म छोटे नवाब से ही रफी साहब का और R.D. बर्मन साहब का एसोसिएशन शुरू हुआ। रफी साहब ने एक खूबसूरत गाना गाया, वो था इलाही तो सुन ले हम। इलाही तो सुन ले हमारी दुआ, मैं सिर्फ एक आसरा है तेरा, तेरी रहमतें राह रोशन करें, सलामत रहे साया माँ बाप का। महमूद साहब ने अपनी फिल्म भूत बंगला में R.D. बर्मन साहब को फिर रिपीट किया। फिल्म भूत बंगला के गाने काफी चले। अब आता है R.D. बर्मन साहब की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ईयर था 1966। नासिर हुसैन साहब एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे थे, तीसरी मंजिल। पहले उन्होंने हीरो देवानंद को साइन किया। जब मूवी बननी शुरू हुई तो देवानंद जी और नासिर हुसैन साहब में कुछ मतभेद हो गया। देवानंद जी ने फिल्म छोड़ दी। देवानंद जी की जगह शम्मी कपूर जी को रोल दिया गया। शम्मी कपूर जी जो थे वो अपनी फिल्मों में म्यूजिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने नासिर हुसैन साहब से पूछा कि भाई म्यूजिक इज द मेन थिंग इन माय मूवीज, तो आप म्यूजिक किसको दे रहे हैं? उन्होंने जब R.D. बर्मन साहब का नाम बताया तो काफी हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये तो नए हैं, आप किसी एस्टैब्लिश को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो R.D. बर्मन साहब पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। R.D. बर्मन साहब ने शम्मी कपूर साहब को अपने ऑर्केस्ट्रा से मिलवाया, अपनी धुनें सुनाई, और उन धुनों को सुनने के बाद शम्मी कपूर जी को यकीन हो गया कि दिस यंग बॉय, यंग टैलेंट इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। और हुआ भी ऐसा ही। तीसरी मंजिल फिल्म के एक एक गाना लाजवाब बना। रफी साहब ने, आशा भोसले जी ने बहुत मेहनत की और एक एक गाना उस साल का टॉप ऑफ द चार्ट था। पहला गाना जो सेलेक्ट किया है
आर डी बर्मन और रफी साहब की लिस्ट में ओ हसीना, ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। एक्टिंग की थी शम्मी कपूर जी ने, हेलन जी ने, और इस गाने में शम्मी कपूर जी ने अपना लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अगला गाना फिर हमने फिल्म तीसरी मंजिल से चूज किया है। इस गाने को गाया था अगेन रफी साहब ने, साथ दिया था आशा भोसले जी ने, एक्टिंग की थी शम्मी कपूर साहब के साथ आशा पारिक जी ने, और ये अगेन आशा पारिक शम्मी कपूर जी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा आजा। अगला गाना फिर तीसरी मंजिल से लेना पड़ा। ये गाना रफी साहब का सोलो है। आज तक ये गाना हिट है, हर महफिल में बजता है। तुमने मुझे देखा कर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन गया आसमां। तीसरी मंजिल की सफलता के बाद एक रेवोल्यूशन आ गया। डांस के नंबर्स पहले भी चल रहे थे, लेकिन स्टाइल बदल दिया आर डी बर्मन जी ने। तो अगला गाना जो हमने सेलेक्ट किया है फिल्म अभिलाषा से, जो 1968 में आई थी, और ये गाना टोटली डिफरेंट है जो अभी तक आपने गाने सुने। मेरा दामन दास दे मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ आओगे, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, आँखें गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे, वादियाँ मेरा दामन। 1969 के दरमियान एक बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही थी। यह होने लगा था कि किशोर कुमार इज अ बेटर सिंगर देन मोहम्मद रफी। हम इस बात को नहीं मानते हैं। बोथ आर डिफरेंट। रफी साहब के अपने गाने की स्टाइल थी, किशोर दा की अपनी स्टाइल थी। दोनों उस्ताद थे अपने अपने फन में। फिल्म बन रही थी प्यार का मौसम, अगेन नासिर हुसैन साहब की फिल्म। नासिर हुसैन चाहते थे कि वो कुछ इस तरह का म्यूजिक बनाएं जिसमें किशोर कुमार को भी यूज किया जाए और रफी साहब को भी यूज किया जाए। तो एक गाना था तुम बिन जाऊं कहां। ये गाना पहले रफी साहब को दिया गया, तो रफी साहब ने कहा नहीं किशोर को दे दो। किशोर कुमार ने कहा नहीं रफी साहब इस गाने को ज्यादा अच्छा गा सकते हैं। फिर स्टोरी को चेंज किया गया और आर डी बर्मन साहब ने कहा हम दोनों को रखेंगे और दोनों को कहेंगे कि वो अपने अपने स्टाइल से गाएं। किशोर कुमार जी ने गाना गाया जो भारत भूषण जी पे फिल्माया गया, और रफी साहब ने गाना गाया जो शशि कपूर जी पे फिल्माया गया। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के, बिना कहाँ के दुनिया में आके। दोनों गाने जो रफी साहब ने गाया और जो किशोर जी ने गाया, दोनों ही सुपर हिट हुए थे। 1970 में राजेंद्र कुमार साहब और रमेश बहल साहब फिल्म बना रहे थे द ट्रेन। वो हीरो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। नंदा जी ने प्रपोज किया कि आप राजेश खन्ना जी को हीरो ले लो, और राजेंद्र कुमार जी का ये फैसला बिल्कुल ठीक निकला। जो गाना हमने सेलेक्ट किया है वो गाना आज भी
सुपरहिट है, बहुत ही दिलकश है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। भालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अब हम आते हैं 1971 में। आर डी बर्मन साहब अब तक पीक पे आ चुके थे और वो इतने ज्यादा बिजी थे कि उनको फिल्में छोड़नी पड़ती थी, लेकिन नासिर हुसैन साहब की वो फिल्म नहीं छोड़ सकते थे। नासिर हुसैन साहब अगेन, जब उनकी एक स्टोरी लाइन होती थी, दर्शक समझ रहे हैं, उसी स्टोरी लाइन पे एक अगली फिल्म बना रहे थे, कारवां। हीरो थे जितेंद्र, हीरोइन थी आशा पारेख, रफी साहब और लता मंगेशकर का ये खूबसूरत गाना जो आज भी लोकप्रिय है। आर डी बर्मन साहब ने बहुत ही बेहतरीन धुन बनाई है। वो गाना है कितना प्यारा वादा है। सोनिए मां छुट्टिया, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे 1971 में ही अगेन आकाश मेहरा साहब की फिल्म मेला के लिए गाना चूज किया है। ये उस साल का वन ऑफ द टॉप गाना था। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे। बागों में खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। में 1973 में अगेन नासिर हुसैन साहब की अगली सुपरहिट फिल्म आई। ये भाइयों के बिछड़ने पे मूवी थी। एक गाना इस मूवी से चूज किया है और वो गाना आज भी हर महफिल की जान होता है। वो गाना है रफी साहब और आशा भोसले जी का, चुरा लिया है तुमने। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदलती मेरी तुम जिंदगानी, बदलना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना पहलाना। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं से तमन्ना। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाओ। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ये गाना बहुत लोगों का फेवरेट गाना है। अगला गाना हमने चूज किया है अगेन नासिर हुसैन साहब की फिल्म। आप देख सकते हैं नासिर हुसैन साहब का, मजरू सुल्तानपुरी जी का, महमूद साहब का, रमेश सिप्पी, जीपी सिप्पी, एस डी बर्मन साहब का, किशोर कुमार, रफी साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गुलजार साहब, इन सब का कितना बड़ा योगदान रहा है आर डी बर्मन साहब के करियर को बनाने में। 1977 की सुपरहिट फिल्म हम किसी से कम नहीं,
और इसका वो खूबसूरत गाना जिसमें रफी साहब के साथ सुषमा श्रेष्ठा ने भी आवाज दी है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद है, क्या हुआ तेरा वादा। अगला गाना फिल्म अब्दुल्ला से। ये गाना दिखता बहुत सिंपल है, लगता बहुत सिंपल है और लगता है कि आसानी से गाया जा सकता है, लेकिन जो भी ये गाना गाता है वो गाने के बाद कहता है कि ये गाना इतना सिंपल भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत शायरी और बहुत ही खूबसूरत हमारे पंचम दा का म्यूजिक। और ये गाना है मैंने पूछा चांद से। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा, गलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा, मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं। जो आखिरी गाना हमने अपनी लिस्ट में लिया है 1980 के दरमियान आई फिल्म शान से। इस गाने में रफी साहब के साथ आर.डी. बर्मन जी ने खुद गाया है और ये गाना सुनने के बाद कोई आदमी बैठ ही नहीं सकता है, उछल के नाचने लगते हैं। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर, ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के सब हम सफर, हर एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ, रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ, यमा 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 ये खूबसूरत समा, आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। रफी साहब, आर.डी. बर्मन जी, ये ऐसी हमारी बॉलीवुड की बड़ी शख्सियत हैं। ये एक छोटे से प्रोग्राम में हम इनकी काबिलियत को नहीं दिखा सकते। हमने कुछ गाने जो आर.डी. बर्मन साहब और रफी साहब के हमें ठीक लगे, हमने आपको सुनाए। हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। और जो हमारे प्रोग्राम में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे हौसला अफजाई हो। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, एंजॉय कीजिए, टेक केयर।